नमस्कार साथियों, मैं ब्रज आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द लॉजिक पर। जैसा कि मुझे आशा है कि जो मैंने हिंदी की भंडारा सीरीज में 15 मिनट शो चलाया था, उसका आप लाभ उठा रहे होंगे। सर, ये वीडियो किसके लिए महत्वपूर्ण है? सर, ये वीडियो मैं उन बच्चों के लिए लाया हूं जो कि चतुर्थ श्रेणी भर्ती और राजस्थान हाईकोर्ट भर्ती परीक्षा की तैयारी में जुटे हुए हैं और अब की वर्ष अपनी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं। उनके लिए ये मैं वीडियो लेकर आ चुका हूं। और इस वीडियो में क्या खास चीज रहने वाली है, इस वीडियो का मूल मंत्र है पीवाईक्यू। पीवाईक्यू का पूरा आधार, पीवाईक्यू से आप क्या सीखेंगे, आपके दिमाग में वो चीज फिट होने वाली है कि जो एग्जाम सेटर होते हैं, 25-30 लोगों की टीम होती है। इस पीवाईक्यू क्वेश्चन को अगर आप हल करेंगे तो ये जान पाएंगे कि उन 25-30 लोगों का दिमाग कैसे चलता है, वो किस टॉपिक से किस आधार से प्रश्न लेते हैं। ये चीज आप इस वीडियो में सीख पाएंगे, इस सीरीज में ये चीज सीख पाएंगे। ये 25 मिनट शो के नाम से जो मैंने चला रखा है, ये आपके लिए बहुत कारगर साबित होगा, क्योंकि आपको पता है चतुर्थ श्रेणी भर्ती में 20 नंबर की हिंदी आ रही है और राजस्थान हाईकोर्ट में 50 नंबर की हिंदी आ रही है। आप इनकी परसेंटाइल निकालना, कितनी परसेंटेज इन सब्जेक्ट का वेटेज है। तो आप इन सीरीज को पूरा करिए, आपका सिलेक्शन इस सीरीज से ही होने वाला है। इस बोर्ड की स्लाइड से हम प्रयास करेंगे यही प्रश्न आपको परीक्षा में हूबहू मिलेंगे। हम व्याख्या सहित हल करा रहे हैं। एक प्रश्न के 4 ऑप्शन हैं, उन 4 ऑप्शन के भी हम हल करा रहे हैं, उनके भी हम कॉन्सेप्ट आपको दे रहे हैं। तो मैंने पिछली 2 वीडियो संज्ञा के ऊपर बना दी हैं, उनको आप देखिएगा। बहुत अच्छी वीडियो, बहुत अच्छा लगेगा आपको। ये नेक्स्ट वीडियो में लेकर आया हूं, ये है किस टॉपिक पर? ये सर दूसरे नंबर का टॉपिक है। कौन सा? सर्वनाम टॉपिक के ऊपर अपन चर्चा करने वाले हैं। तो आपका बिल्कुल भी समय खर्च नहीं करेंगे, अपन सीधे क्वेश्चन पर चलते हैं। और ये रहा आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है सर? सर्वनाम का प्रकार नहीं है, पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक, प्रश्नवाचक और गुणवाचक। सर, हम इस क्वेश्चन को हल करने से पहले सर हमको आना चाहिए कि सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं। तो चलिए अपन स्टार्ट कर लेते हैं। सर्वनाम, सर सर्वनाम की हम चर्चा करें, अगर सर एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि सर्वनाम के कुल कितने प्रकार होते हैं, तो हमको आंसर देना है सर कितना? हमको देना है सर 6 प्रकार होते हैं। सर 6 कौन कौन से प्रकार होते हैं? सर मैं बताऊं आपको 6 कौन कौन से प्रकार होते हैं। नंबर 1 होता है सर पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम। सर नंबर 2 पर होता है सर निश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम होता है सर नंबर 2 पर? सर नंबर 2 होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। सर नंबर 3 पर बात करें तो नंबर 3 पर आता है सर अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम आता है सर? नंबर 3 पर आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। सर नंबर 4 पर हम चर्चा करें तो सर नंबर 4 पर आता है सर प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम आता है दोस्तों? प्रश्नवाचक सर्वनाम। नंबर 5 की हम चर्चा करें बच्चों, तो नंबर 5 पर आता है सर संबंधवाचक सर्वनाम। कौन सा आता है बच्चों? संबंधवाचक सर्वनाम। कौन सा आता है सर? सर आता है संबंधवाचक सर्वनाम। सर अगर नंबर 6 पर और लास्ट सर्वनाम की हम बात करें तो ये सर आता है निजवाचक सर्वनाम। कौन सा आता है दोस्तों? निजवाचक सर्वनाम आता है। सर हमको ये बताइए, सर हमें ये बताइए कि ये जो सर्वनाम है, पुरुषवाचक में कौन सा सर्वनाम आता है, निश्चयवाचक में कौन कौन से सर्वनाम आते हैं, ये हमको बताइए। तो चलिए मैं चर्चा कर लेता हूं इस चीज की। पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं मैं, तुम और आप। कौन कौन से आते हैं? मैं, तुम और आप। ठीक है सर। निश्चयवाचक में आते हैं यह और वह, 2 आते हैं इसमें। सर अनिश्चयवाचक में आते हैं सर कितने? अनिश्चयवाचक में आते हैं सर कोई, कोई और कुछ। अनिश्चयवाचक में कौन से आते हैं सर? कोई और कुछ। सर प्रश्नवाचक में आते हैं कौन और क्या। क्या आते हैं सर? कौन और क्या, कौन और क्या। सर संबंधवाचक में आता है सर जो। सर निजवाचक में आता है सर स्वयं। अब एक बहुत मजेदार चीज बताने वाला हूं मैं आपको
क्या बताने वाले हो सर? मुझे ये बताइए गिन के ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये टोटल कितने हो गए सर? 11। तो ये एक प्रश्न और आपके लिए बन के तैयार होता है। क्या तैयार होता है सर? क्वेश्चन आएगा कि सर्वनाम के प्रकार कितने होते हैं, तो आपको आंसर देना है 6। लेकिन प्रश्न आ जाए कि सर्वनामों की कुल संख्या कितनी होती है, यह प्रश्न आपको पहली बार देखने को मिला होगा कि सर्वनामों की कुल संख्या कितनी होती है। तो सर सर्वनामों की कुल संख्या होती है सर 11 होती है। मूल सर्वनामों की संख्या कितनी होती है सर? 11 होती है मूल सर्वनामों की संख्या। ये प्रश्न ध्यान रख लेना, बहुत अच्छा प्रश्न है। मूल सर्वनामों की संख्या कितनी होती है सर? और इस पर मैं लगा देता हूं भैया इंपोर्टेंट, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। कि क्वेश्चन आ जाए कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, तो आंसर देना है 6। लेकिन प्रश्न आ जाए कि मूल सर्वनामों की संख्या कितनी है, तो आंसर देना है 11। और कौन कौन से 11 हैं मैंने आपके सामने लिख दिया है। अब अपन प्रश्न की ओर चलते हैं कि सर्वनाम का प्रकार नहीं है, तो सर्वनाम का प्रकार पुरुषवाचक है, निजवाचक है, प्रश्नवाचक है, गुणवाचक इसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्या है नेक्स्ट प्रश्न सर? किस वाक्य में सर्वनाम का गलत प्रयोग हुआ है? प्रश्न आया है एपीओ टीएसपी क्षेत्र में 20 अक्टूबर 2015 को। ये क्या है? किस वाक्य में सर्वनाम का गलत प्रयोग हुआ है? क्या गलत प्रयोग हुआ है सर? अपन चर्चा कर लेते हैं। सर क्या गलत प्रयोग हुआ है? मैंने अपना कार्य कर लिया है, तुम तुम्हारा काम करो। जो जागता है सो पाता है, जिसने भी खाया है उसने ही सराया है। चलिए सर हम इसमें स्टार्ट कर लेते हैं। मैंने अपना कार्य कर लिया, यह वाक्य बिल्कुल सही है, सर्वनाम का सही प्रयोग हुआ है इसमें। तुम तुम्हारा काम करो, चलिए देखते हैं इसको अभी। जो जागता है सो पाता है, बिल्कुल कहावत है। जिसने भी खाया है उसने सराया है, ये भी वाक्य सही है। लेकिन इसमें क्या त्रुटि है सर? ये तुम्हारा है, इसकी जगह सर ये अच्छा लगेगा, तुम अपना तुम अपना काम करो। सर ये अगर लिख दें हम तो सर ये अच्छा लगेगा इसमें, ये बिल्कुल प्रभावी नहीं लग रहा। प्रभावी अपना इस पे तुम अपना काम करो, ये इसमें राइट आंसर होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा सर? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं सर। निम्न में से किस वाक्य में सर्वनाम का सही प्रयोग नहीं हुआ है? चलिए अपन देख लेते हैं। हमें अपना काम करने दीजिए, वाक्य बिल्कुल सही है। सब शब्द जो इसमें डिजाइन किए गए हैं बहुत प्रभावी हैं, अच्छे हैं। तुम अपनी कक्षा में जाओ, ठीक है, बिल्कुल सही है। यह काम तुझसे नहीं होगा, बिल्कुल सही बात है, ये भी सही है। मेरे को यह रुचिकर नहीं, यह वाक्य थोड़ा अटपटा लग रहा है। अटपटा क्यों लग रहा है सर? ये मेरे को जो लिख रहा है, इसकी जगह सर अगर हम मुझे लिख दें, सर इसकी जगह अगर मुझे को लिख दें तो ये वाक्य सही हो जाएगा। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सर? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं सर। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेदों की संख्या कितनी है? पुरुषवाचक सर्वनाम के भेदों की संख्या कितनी है? चलिए अपन चर्चा कर लेते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम पर। किस पर चर्चा कर लेते हैं सर? पुरुषवाचक सर्वनाम। किसकी चर्चा कर लेते हैं सर? पुरुषवाचक सर्वनाम की। अगर आपसे, मैंने पहले बता दिया आपको कि आपसे अगर यह पूछेगा कि सर्वनाम की कुल संख्या कितनी है, तो 6 है। अगर आपसे प्रश्न पूछेगा एग्जामिनर कि मूल सर्वनामों की संख्या बताइए, तो आपको आंसर देना है 11। अगर आपसे पूछे पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद कितने हैं, तो भैया इसके भेद होते हैं 3। कितने भेद होते हैं? 3। कौन कौन से भेद होते हैं सर? एक होता है उत्तम पुरुषवाचक। कौन सा होता है सर? एक होता है सर उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। सर नंबर 2 पर आता है सर मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा आता है नंबर 2 पर? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा आता है सर? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। सर नंबर 3 पर आता है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा आता है सर? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम।
कौन सा आता है सर? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ये इसके 3 भेद होते हैं। तो हमसे प्रश्न में यही पूछा गया है कि पुरुषवाचक सर्वनाम के भेदों की संख्या कितनी होती है, तो 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये रहा आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। चलिए, पुरुषवाचक सर्वनाम का क्या उदाहरण है? कौन, जो, कोई, उसका। ये मैंने बताया था अभी आपको, ये सर प्रश्नवाचक का उदाहरण है। किसका उदाहरण है सर? ये प्रश्नवाचक का उदाहरण है, प्रश्नवाचक का। सर जो किसका बताया था सर? आपने अभी संबंधवाचक का बताया था। किसका बताया था? संबंधवाचक का बताया था। सर कोई आपने बताया था सर अनिश्चयवाचक का। किसका बताया था सर? अभी आपने बताया था अनिश्चयवाचक का, अनिश्चयवाचक का। सर उसका क्या है सर? उसका क्या है सर? उसका ये है अन्य पुरुष आता है। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद है ये। किसका है सर? ये है अन्य पुरुषवाचक का। किसका सर? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद है। और हमसे यही पूछा है कि पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। पुरुषवाचक सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम है सर पुरुष जिसका, सर इसमें जिसका, जिसकी, सर ये हो जाएगा संबंधवाचक। कौन सा हो जाएगा सर? संबंधवाचक, संबंधवाचक। सर हम क्या हो जाएगा? हम हो जाएगा सर मैं, हम, मेरा, मेरी, हमारा, हमारी। ये सर उत्तम पुरुष सर्वनाम होता है सर। ये कौन सा होता है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा होता है सर? उत्तम पुरुषवाचक। कौन कौन सा है सर? कौन है सर? प्रश्नवाचक। ये कौन सी श्रेणी में आता है सर? प्रश्नवाचक सर्वनाम की में। कौन सी श्रेणी में आता है सर? ये आता है सर प्रश्नवाचक की श्रेणी में। कोई कौन सा है सर? कोई आपने बताया था सर अभी अनिश्चयवाचक की श्रेणी में आता है। किसकी श्रेणी में आता है सर? ये सर अनिश्चयवाचक की श्रेणी में। सर हमसे पूछा है पुरुषवाचक की श्रेणी में कौन सा उदाहरण है, तो सर हमारा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्या कह रहा है अगला प्रश्न? मैं, हम, तू, तुम, वह, वे किस सर्वनाम के उदाहरण? तो सर ये पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण है, आपको पता ही है। निश्चयवाचक में आपको पता है यह, वह आते हैं। सर निजवाचक में कौन से आते हैं? स्वयं, खुद, अपना, अपनी। संबंधवाचक में सर जो, सो, जितना, उतना, ये सारी चीजें आती हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सर इनमें से किस वाक्य में मध्यम पुरुष का प्रयोग हुआ है? मध्यम पुरुष का प्रयोग किस वाक्य में हुआ? चलिए अपन देख लेते हैं। आपने इसकी शांति का भी कुछ उपाय किया। नेक्स्ट है क्या? वह अपने आप झुका है। आप भला तो जग भला। कलाम साहब जाने माने वैज्ञानिक थे, पिछले दिनों आपका निधन हो गया। चलिए, आपने इस्तीफा शांति का, इसकी शांति का भी कुछ उपाय किया है। मेरे सामने कोई श्रोता खड़ा है, मेरे सामने कोई व्यक्ति खड़ा है, मैं उससे कह रहा हूं आपने इसकी, मैं उस व्यक्ति से कह रहा हूं आपने इसकी शांति का भी कुछ उपाय किया है। मैं किससे कह रहा हूं? इससे। आपने, मैं, कोई मेरे पास कोई आदमी खड़ा है, कोई व्यक्ति खड़ा है, मैं हूं वक्ता, वो है श्रोता। मैं उससे कह रहा हूं आपने इसकी शांति का कोई उपाय किया है। तो आपने, ये किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ये हुआ है उस व्यक्ति के लिए। तो ये कौन सा हो जाएगा? आपने। ये तो मैं वक्ता हो गया, ये मैं तो उत्तम पुरुष हो गया। आपने इसकी शांति का कुछ उपाय किया है क्या? आपने। तो ये आपने जो श्रोता खड़ा है, ये किस में आ जाएगा सर? ये सर आ जाएगा मध्यम पुरुष में। ये किस में आ जाएगा सर? मध्यम पुरुषवाचक में। किस में आ जाएगा सर? मध्यम पुरुषवाचक में। किस में आ जाएगा सर? मध्यम पुरुषवाचक में। अगले की ओर चलते हैं। क्या, ये क्या आ गया इसमें? तो ये आ गया भैया प्रश्नवाचक में। किस में आ गया सर? प्रश्नवाचक में, प्रश्नवाचक सर्वनाम में। सर आप भला तो जग भला। आप भला तो जग भला। आप भला तो जग भला। आपनी बात हो रही है इसमें, तो ये आ गया सर निजवाचक में। किस में आ गया भैया? ये आ गया निजवाचक में। किस में आ गया सर? सर ये आ गया निजवाचक में।
सर अगला क्वेश्चन है कलाम साहब, अब मेरे पास कोई व्यक्ति खड़ा है, हमको हर क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन इस तरीके से हल करना है कि अपने सामने कोई व्यक्ति खड़ा करना है, उससे बात करनी है। कैसे? दिमाग में सोचना है मेरे सामने कोई व्यक्ति खड़ा है, उसने कहा कि कलाम, मैं उससे कह रहा हूं कलाम साहब जाने माने वैज्ञानिक थे। मैं उस व्यक्ति से कह रहा हूं कलाम साहब कोई तीसरे व्यक्ति हैं, कलाम साहब तो गए, उनके बारे में चर्चा चल रही है, मैं उससे चर्चा कर रहा हूं। क्या चर्चा कर रहा हूं? कलाम साहब जाने माने वैज्ञानिक थे और पिछले दिनों आपका निधन हो गया। मैं कलाम साहब के बारे में बात कर रहा हूं उस अपने आगे जो खड़ा है उस व्यक्ति से, तो किसी तीसरे व्यक्ति की बात कर रहा हूं, मतलब कलाम साहब की बात कर रहा हूं मैं, वो तीसरे व्यक्ति हैं कलाम साहब। तो ये क्या हो जाएगा? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा हो जाएगा? अन्य पुरुषवाचक। इसमें हो जाएगा अन्य पुरुषवाचक। अब से अपने से क्वेश्चन क्या पूछा है सर, इनमें से किस वाक्य में मध्यम पुरुष का प्रयोग किया गया है? तो पहला ऑप्शन ही ऐसा है जिसमें मध्यम पुरुष के बारे में चर्चा की गई है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या है नेक्स्ट प्रश्न? सर मध्यम पुरुष सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में किया गया है? चलिए अपन चर्चा कर लेते हैं। आप बीमार हो गए थे। देखो मैं क्या कह रहा हूं, आपको उसी हिसाब से सोचना है कि अपने सामने एक व्यक्ति खड़ा करना है, इमेजिन करना है अपन को। क्या इमेजिन करना है? एक व्यक्ति इमेजिन करना है। ठीक है सर, आप बीमार हो गए थे, मैं हूं वक्ता, तो मैं कौन सा हो गया? उत्तम पुरुष हो गया। मैं, मेरे सामने जो व्यक्ति खड़ा है, जो मेरे सामने खड़ा है, वो कौन सा हो गया? मध्यम पुरुष। अब मैं उससे कह रहा हूं आप बीमार हो गए थे, आप बीमार हो गए थे। जो मेरे सामने जो व्यक्ति खड़ा है, जो श्रोता होता है, वो कौन सा होता है? मध्यम पुरुष। मैं कौन सा? उत्तम पुरुष। तो मैं कह रहा हूं आप बीमार हो गए थे, तो मैं उसी के बारे में चर्चा कर रहा हूं ना, मैं किसी तीसरे के बारे में चर्चा नहीं कर रहा। अगर मैं कहता कि कलाम साहब बहुत अच्छे व्यक्ति थे, तो वो क्या हो जाता? श्रोता तो मध्यम पुरुष हो जाता, लेकिन कलाम साहब अन्य पुरुष हो जाते, कलाम साहब के बारे में बात हो जाती। लेकिन मैं तो इसी पर ही पूरा वाक्य खत्म कर रहा हूं कि आप बीमार हो गए थे, आप बीमार हो गए थे। तो ये किस में चला जाएगा? आप वाला ये सेंटेंस, ये चला जाएगा सर मध्यम पुरुषवाचक में। मध्यम पुरुषवाचक में किस में चला जाएगा सर? मध्यम पुरुषवाचक में। सर इसको देखते हैं अपन। मैं अपने आप चली जाऊंगी, मैं अपने आप चली जाऊंगी, इसमें कौन सा हो गया? ये हो गया भैया निजवाचक। कौन सा हो गया? निजवाचक। मैं अपने आप चली जाऊंगी, अपने आप, ये अपने आप किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ये कर्ता के लिए प्रयुक्त हुआ है, और कर्ता अपने आप के लिए ही इन शब्दों को प्रयुक्त कर रहा है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? निजवाचक। वह चली गई, कौन चली गई पता नहीं, वह चली गई, कौन चली गई? वह चली गई। तो ये अन्य पुरुषवाचक के बारे में चर्चा हो रही है, तो ये कौन सा हो जाएगा? अन्य पुरुषवाचक। ये हो जाएगा अन्य पुरुषवाचक। हम नहीं जाएंगे, तो मैं, हम, हमारा, हमारी, हमारे, मेरा, मेरी, मेरे, ये किस में आते हैं? ये आते हैं सर अन्य पुरुषवाचक में। किस में आते हैं? वो सॉरी, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं। ये किस में आते हैं? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में। किस में आते हैं सर? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में। तो ये अब हमारा पूरा क्वेश्चन हल हो गया। अब हम प्रश्न को पढ़ते हैं और आंसर देते हैं। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस में हुआ है? तो मध्यम पुरुष वाला कौन सा है? ये रहा ए ऑप्शन, और ए ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। सीटी में पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं अपन। एसआई में पूछा गया है। क्या प्रश्न पूछा गया है सर एसआई में? किस वाक्य में मध्यम पुरुष का प्रयोग नहीं हुआ है? किस वाक्य में मध्यम पुरुष का प्रयोग नहीं हुआ है? आपको यही उचित लगता है तो ठीक है, यह बात आप ही कह दीजिए। हम अपने आप को भूल गए, इस विषय में आपकी क्या राय है? चलिए इस प्रश्न पर अपन चर्चा कर लेते हैं। क्या चर्चा कर लेते हैं सर? हम इसमें चर्चा कर लेते हैं। क्या चर्चा कर लेते? एसआई का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार देख लीजिए। आपको यही उचित लगता है तो ठीक है। इसमें अपन देखते हैं। ये मैं हूं, मेरे सामने कोई व्यक्ति खड़ा है, श्रोता खड़ा है। अपन ये हर क्वेश्चन अपन इसी तरीके से सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा।
मेरे सामने कोई खड़ा है, मैं उससे कह रहा हूं आपको यही उचित लगता है तो ठीक है, तो ये बात जो श्रोता है उसके ऊपर खत्म होगी पूरी। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, आपको यही उचित लगता है तो ठीक है, इसमें हो जाएगा भैया मध्यम पुरुषवाचक। कौन सा हो जाएगा, मध्यम पुरुषवाचक। ठीक है सर, इस पर चर्चा कर लेते हैं। यह बात आप ही कह दीजिए, मैं हूं, मैं कौन सा हो गया, उत्तम पुरुषवाचक। मेरे सामने कोई व्यक्ति खड़ा है, वो कौन सा हो गया, वो हो गया मध्यम पुरुषवाचक। अब मैं उससे क्या कह रहा हूं, यह बात आप ही कह दीजिए। यह बात यहीं खत्म हो गई, किसी तीसरे तक पहुंची नहीं पहुंची, किसी तीसरे तक पहुंची नहीं पहुंची ये बात, तो यह बात आप ही कह दी, ये बात श्रोता तक ही खत्म हो गई। तो ये इसमें कौन सा हो जाएगा, मध्यम पुरुष। कौन सा हो जाएगा इसमें, मध्यम पुरुषवाचक। नेक्स्ट प्रश्न पर चर्चा करते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन पर। हम अपने आप को भूल गए, क्या है हम, अब मैं हूं, मैं ये रहा, ये मेरे सामने खड़ा है व्यक्ति, हम अपने आप को भूल गए। इसमें क्या है, हम अपने आप को भूल गए, तो इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है भैया हम अपने आप को भूल गए। इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, हम अपने आप को भूल गए, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, हम अपने आप को भूल गए, हम अपने आप आ गया ये, तो इसमें हो जाएगा निजवाचक। कौन सा हो जाएगा, निजवाचक। इसमें कौन सा हो जाएगा, निजवाचक। अब है इस विषय में आपकी क्या राय, ये मैं हूं, ये मेरे सामने श्रोता खड़ा है, वो कौन सा है, मध्यम पुरुष। तो मैं उससे कह रहा हूं इस विषय में आपकी क्या राय है, तो उसी पर प्रश्न खत्म हो गया यहीं की यहीं। तो आपकी क्या राय है, इसमें कहीं ये देखकर प्रश्नवाचक मत कर देना, इसमें प्रश्नवाचक नहीं होगा, इसमें होगा मध्यम पुरुष। कौन सा होगा, मध्यम पुरुष। कौन सा हो जाएगा इसमें, मध्यम पुरुषवाचक। कौन सा हो जाएगा, मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम। कौन सा हो जाएगा, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। अब अपन चलते हैं प्रश्न की ओर। क्या कहता है प्रश्न, मध्यम पुरुष का प्रयोग नहीं हुआ है, तो इसमें हुआ है, इसमें हुआ है, इसमें हुआ है, इसमें नहीं हुआ है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्या है नेक्स्ट में, किस वाक्य में मध्यम पुरुष का प्रयोग हुआ है। मध्यम पुरुष का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है, अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए, अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए, ऐसे समय में आप साथ ना दोगे तो कौन देगा। अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए, इसमें हो जाएगा भैया निजवाचक। क्या हो जाएगा अपने, ये इसमें हो जाएगा निजवाचक, इसमें हो जाएगा सर निजवाचक। सर इसमें क्या हो जाएगा, ऐसे समय में आप साथ, ये मैं हूं, मेरे सामने खड़ा है व्यक्ति, आप साथ न दोगे तो और कौन देगा, ये यहीं उसी के पास खत्म हो गई, तो इसमें हो गया मध्यम पुरुष। कौन सा हो गया, मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष, इसमें हो गया मध्यम पुरुष। यह कार्य मैं आप ही कर लूंगा, यह कार्य मैं आप ही कर लूंगा, आप ही कर लूंगा, ये किसके लिए, कर्ता के लिए प्रयुक्त हुआ है, यह कार्य मैं आप ही कर लूंगा, तो इसमें हो जाएगा निजवाचक। कौन सा हो जाएगा, निजवाचक। कौन सा हो जाएगा, निजवाचक। आप भला तो जग भला, ये मैंने पहले ही चर्चा कर चुका हूं, इसमें कौन सा था, निजवाचक। कौन सा था, निजवाचक। कौन सा था सर, निजवाचक था। चलिए तो अब प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है प्रश्न कि मध्यम पुरुष का प्रयोग किस में हुआ है, तो इसमें निजवाचक का हुआ है, इसमें निजवाचक का हुआ है, इसमें निजवाचक का हुआ है, ये रहा मध्यम पुरुष वाला, और बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। किस वाक्यांश में मध्यम पुरुष का प्रयोग हुआ है, मध्यम पुरुष का, मैंने, ये हो गया उत्तम पुरुष। कौन सा है, ये है उत्तम पुरुष। कौन सा है सर, ये है उत्तम पुरुष। आपसे कहा था कि, मैं हूं, मेरे सामने व्यक्ति खड़ा है, आपसे कहा था कि, यहीं खत्म हो गया, जो भी कुछ कहा होगा वो बात की बात है, आपसे कहा था कि, ये वाक्य यहीं खत्म हो गया, तो इसमें हो गया मध्यम पुरुष। कौन सा हो गया इसमें, मध्यम पुरुष। इसमें हो गया मध्यम पुरुष। कौन सा हो गया, मध्यम पुरुष। वे लोग ये अन्य के बारे में बात कर रहा है, तो ये हो गया अन्य पुरुष। कौन सा हो गया, अन्य पुरुष। ये हो गया भैया अन्य पुरुष। अपने अपने घर चले गए, अपने अपने घर चले गए, अपने अपने में कौन सा हो गया, निजवाचक। कौन सा हो गया, निजवाचक। कौन सा हो गया भैया, निजवाचक। निजवाचक हो गया।
अब अपन से क्या चर्चा कर रहा है प्रश्न कि वाक्यांश में मध्यम पुरुष का कहाँ प्रयोग हुआ है, तो ये रहा मध्यम पुरुष और 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। वह शब्द में सर्वनाम है, वह शब्द में कौन सा सर्वनाम है, तो वह शब्द की अपन एक बार चर्चा कर लेते हैं। ये कंफ्यूजन देते हैं कि सर इसमें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होगा या सर इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम होगा, तो अपन इसकी क्या चर्चा कर लेते हैं सर इसकी अपन चर्चा कर लेते हैं। कैसे, ये जो चीजें हैं इसकी अपन अलग तरीके से एक बार चर्चा कर लेते हैं। चलिए, वह के ऊपर ये क्या है, वह और यह, ये वे, ये क्या है, दोनों सर्वनाम में आते हैं। ये किस किस में आते हैं, दोनों में आते हैं। एक तो अन्य पुरुषवाचक में आते हैं यही, और ये ही आते हैं निश्चयवाचक में। चलिए, तो अपन इस कंफ्यूजन को दूर कर लेते हैं। कैसे सर, ऐसे कर लेते हैं। चलिए, एक प्रश्न है कि यह मेरा पेन है। एक उदाहरण ये है, यह मेरा पेन है। एक उदाहरण ये है, एक उदाहरण ये है। चलो, यह की जगह वह कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी कर लो। चलो, यह कर लो, चलो चलो इसी को छोड़ो। वह कल आया था, वह कल आया था। ये दो सेंटेंस मैंने लिखे। अब सर इसमें ये वाला वह है, इसमें कौन सा सर्वनाम होगा और इसमें कौन सा होगा और किस प्रकार होंगे, ये अपन चर्चा इसमें कर लेते हैं। क्या चर्चा है, चलिए ध्यान से देखिएगा, ये कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। ये जो आपका डाउट्स है कि यहाँ पर अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होगा या निश्चयवाचक होगा, यहां से क्लियर हो जाएगा। वह मेरा पेन है, तो पेन की चर्चा चल रही है ना, तो पेन क्या है, एक वस्तु है। और कैसी वस्तु है ये सर, निर्जीव वस्तु है। कैसी वस्तु है सर, ये निर्जीव वस्तु है। जब वह के बाद किसी निर्जीव वस्तु की, वह किसी निर्जीव वस्तु के लिए आएगा तो वहां पर होगा निश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा होगा सर, निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। कब होगा सर निश्चयवाचक, जब वह और यह का प्रयोग किसी निर्जीव चीज के लिए किया जाएगा, वहां पर होगा निश्चयवाचक सर्वनाम। लेकिन सर अगर वह का प्रयोग किसी प्राणी के लिए किया जाएगा, वह कल आया था, तो कौन आया था, कोई सजीव वस्तु आएगी ना। वह कल आया था तो किसी पुरुष के बारे में बात की जा रही है, किसी व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है। जब किसी व्यक्ति या सजीव वस्तु के लिए वह का प्रयोग किया जाएगा तो यहां पर होगा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा होगा सर, इसमें होगा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुषवाचक होगा। कौन सा होगा सर, इसमें होगा अन्य पुरुषवाचक। अब ये मैंने वैसे ही बता दिया। अब ये क्वेश्चन तो वैसे ही निकल रहा है क्योंकि इसमें पुरुषवाचक ऑप्शन में नहीं दिया होगा, इस प्रकार नहीं देगा। वह कौन सा हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कौन सा सर्वनाम प्रश्नवाचक है, कौन सा सर्वनाम प्रश्नवाचक है, तो किसने आपको दिख रहा होगा, ये किसने प्रश्नवाचक है, यह आपको पता है निश्चयवाचक है, वह निश्चयवाचक है, इसने ये भी निश्चयवाचक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चर्चा करते हैं। जिसकी लाठी उसकी भैंस, रेखांकित पदों में सर्वनाम कौन सा है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी और उसकी, जिसकी उसकी, जितना उतना, जो सो, ये वाले शब्द आएंगे वहां पर संबंधवाचक होगा और ये रहा डी ऑप्शन में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चर्चा करते हैं। निम्न में से किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है, नहीं हुआ है संबंधवाचक का। चलिए देख लेते हैं। आप जो न करो सो थोड़ा है। देखो, जो और सो ये शब्द आ गए संबंधवाचक के। जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, ये संबंधवाचक के शब्द हैं। जैसी करनी वैसी भरनी, ये तीनों में संबंधवाचक होगा, संबंधवाचक सर्वनाम होगा इन तीनों में। लेकिन तुम अपनी पुस्तक पढ़ो, ये मैं हूं, ये मेरे सामने कोई व्यक्ति खड़ा है, मैं उससे कह रहा हूं तुम अपनी पुस्तक पढ़ो, यहीं पर वाक्य खत्म हो जाता है। किसी तीसरे के बारे में चर्चा नहीं हुई। किसी तीसरे के में होती तो वो अन्य पुरुषवाचक हो जाता। मैं उत्तम पुरुष हूं, जिससे मैं बात कर रहा हूं कि तुम अपनी पुस्तक पढ़ो, वो मध्यम पुरुष है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, मध्यम पुरुष हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, इसमें मध्यम पुरुष हो जाएगा सर, मध्यम पुरुष हो जाएगा सर इसमें। सर इसमें मध्यम पुरुष हो जाएगा और सर यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सर हमसे पूछा है संबंधवाचक का प्रयोग नहीं हुआ है, इन तीनों में संबंधवाचक का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न पर चर्चा करते हैं। वह लड़का पकड़ा गया जो कल आया था, वह लड़का पकड़ा गया जो कल आया था, तो इसमें ऑप्शन है संबंधवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, पुरुषवाचक। कौन सा सर्वनाम इसमें है, वह लड़का, कौन सा लड़का,
जो कल पकड़ा गया था। तो जो कल पकड़ा गया था वो कौन सा लड़का था? वह लड़का था वो। तो ये संबंध की चर्चा चल रही है इसमें, तो ये हो जाएगा इसमें संबंधवाचक। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। मैं आप चला जाऊंगा, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? मैं अपने आप चला जाऊंगा, ये आप शब्द आया है वो मैं के लिए आया है, मतलब कर्ता के लिए प्रयुक्त हो रहा है ये शब्द। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें हो जाएगा सर निजवाचक। कौन सा हो जाएगा सर? इसमें हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा सर? निजवाचक इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और ये आपकी क्लास का लास्ट प्रश्न है। और 20 क्वेश्चन के 4 ऑप्शन, ये 4 कॉन्सेप्ट भी बताए मैंने, तो 20 चौक 80 प्रश्न लगभग आपके लिए तैयार हो चुके हैं। मैं आशा करता हूं सर्वनाम में इससे बाहर नहीं आएगा। आपकी समझ भी बन चुकी होगी किस प्रकार हल करते हैं सर्वनाम के प्रकार को। तो अपन देखते हैं, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है। मैं आप ही चला जाऊंगा, ये तो अपन ने अभी किया था, तो इसमें निजवाचक है, निजवाचक है इसमें। इससे पहला क्वेश्चन किया था, आप कहेंगे तो ही बैठूंगा। देखो मैं ये रहा, मेरे सामने मध्यम पुरुष खड़ा है। अगर तीसरे के बारे में हम बात करेंगे, अगर हम तीसरे के बारे में बात करेंगे तो वो अन्य पुरुष हो जाएगा। मैं उत्तम पुरुष, मेरे सामने खड़ा है वो मध्यम पुरुष। तो ये मैं कह रहा हूं उससे आप कहेंगे मैं तभी बैठूंगा, ये बाकी यहीं खत्म हो गया। तो आप कहेंगे तो ही मैं बैठूंगा, तो ये मध्यम पुरुष से बात चल रही है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा भैया? इसमें हो जाएगा मध्यम पुरुष। कौन सा हो जाएगा इसमें? मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष। मैं यह कार्य अपने आप कर लूंगा, इसमें तो साफ दिख रहा है निजवाचक, इसमें तो साफ दिख रहा है निजवाचक। कौन सा है? निजवाचक। इसमें तो साफ दिख रहा है भैया निजवाचक। नेक्स्ट, श्याम अपना खाना खुद बना लेगा, ये आ गया खुद, इसमें भी निजवाचक है। कौन सा है? इसमें भी, इसमें भी निजवाचक है सर। सर इसमें भी निजवाचक सर्वनाम है, सर इसमें भी निजवाचक सर्वनाम है। तो हमसे पूछा है कि निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग कहां नहीं हुआ है, तो यहां नहीं हुआ है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और ये प्रश्न सर्वनाम के आपके पीवाई क्यू होते हैं खत्म। अगर क्लास आपको अच्छी लगी है और आप अपना सिलेक्शन करना चाहते हैं, इस वर्ष 2025 की जो वर्ष है ये नौकरी वर्ष घोषित कर दीजिए आप। और इस वर्ष में अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो हिंदी के आधार पर आपका 4th ग्रेड और राजस्थान हाई कोर्ट में सिलेक्शन होगा। और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? हमारा 25 मिनट का शो हिंदी का भंडारा सीरीज ये देखनी पड़ेगी आपको। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, और अब आप बताएंगे नेक्स्ट कौन सा टॉपिक आपके लिए लेकर आऊं। और आज के लिए इतना ही। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं आप, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को शेयर कर देंगे। आपसे यही कामना करता हूं। चलिए मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।